आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी 5 बातें होनी चाहिए जो एक कोटा जाने वाले बच्चे को अपने आप से पूछनी चाहिए, जो उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये 5 बातें हैं आपके अंदर तो लिख के ले लीजिए कि कोई आपको वहां जाकर के अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो 5 बातें कौन सी हैं। चलिए उन 5 बातों पे नजर डालें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार बहुत सारे बच्चे दोस्तों से सुन करके कोटा जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। क्या होता है, हमारी क्लास में बहुत सारे दोस्त कहते हैं, अरे तूने वो देखा क्या, कोटा जाना है, कोटे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और हर साल टॉपर निकलते हैं, उसका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है अन्य शहरों की अपेक्षा। इस तरीके की बातें हमारे जब क्लास में या हमारे फ्रेंड सर्कल में चलती हैं तो हमारे मन में भी ये बात भरती है कि हमें भी कोटा जाना चाहिए, और स्पेशली तब जबकि आप कोई एक इंजीनियर बनने का ख्वाब रखते हो। दूसरी बात आती है माता पिता। दोस्तों, माता पिता कई बार बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते हैं, इसलिए माता पिता खुद उनको फोर्स करते हैं या फिर उन पे इमोशनली उनसे कहते हैं कि बेटा तुम कोटा जाओ, वहाँ से तुम आईआईटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जेई और एडवांस निकाल लोगे, उसके बाद तुम एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारी ये तनख्वाह होगी, वो तनख्वाह होगी, तुम यहाँ रहोगे, तुम इस फॉरेन में रहोगे, तुम इस कंपनी में काम करोगे, तरह तरह की चीज़ें। एक वो कारण होता है, और एक कारण होता है दोस्तों जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों के बारे में भ्रम दिया जाता है। वो भ्रम कैसा है समझिएगा जरा, कि क्या कोई आपसे बोल रहा है कि आपके 10th में इतने अच्छे परसेंट बने हैं, सपोज करिए आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके 10th में बहुत अच्छे परसेंट बने हैं, और कोई आपसे कह रहा है कि जाइए क्योंकि आपके 10th में अच्छे परसेंट बने हैं या 12th में अच्छे परसेंट बने हैं तो आप वहाँ पर जाकर भी अच्छा कुछ करेंगे, इसलिए कोई आपके परसेंटेज देख के कोई कह रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सही स्टेप नहीं है, ये सही मोटिवेशनल फील्ड नहीं है जहाँ से आपको वो मोटिवेशन मिल रहा है वहाँ जाने का। अब बुनियादी बात है, क्या होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसके कारण आपको ये थॉट आना चाहिए कि हाँ मुझे कोटा जाना है। पहली बात दोस्तों, कि अगर जेन्युइनली ये सवाल आपके मन में उठता है कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, और अच्छा इंजीनियर बनने के लिए अगर मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा जैसे कि आईआईटी और एनआईटी, तो मैं वाकई बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, प्लस मुझे प्लेसमेंट मिलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आईआईटी निकालने के लिए मैं पर्याप्त एक अच्छा बनना हूँ, मुझ में है इतना पोटेंशियल, और आईआईटी निकालने के लिए मैं सही बंदा हूँ। लेकिन अब मुझे और निखारना है अपने कैरेक्टर को, तो मुझे कोटा जा करके अच्छे से अच्छे आईआईटी में जाने के लिए कोटा जा करके अच्छे कोचिंग में पढ़ना चाहिए। ये अगर थॉट है आपके मन में तो ये 80% सही है। ये वही थॉट है जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है, ना कि वो जिसमें आपके मम्मी पापा ने, जिसमें आपके दोस्तों ने, जिसमें आपके टीचर्स ने और जिसमें आपके क्लासमेट्स ने कहा है आपसे कि आप कोटा जाइए और कोटा जा करके पढ़िए। ये चीज़ गलत है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं वीडियो के। वो कौन सी 5 बातें हैं दोस्तों जो कि आपको बहुत ज़रूरी हैं अपने आप से पूछने की और अपने आप में होने की, आपके अंदर होने की, जो कि आपको कोटा ले जाने के लिए सहायक होंगी, वहाँ पर अच्छे मन से पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सहायक होंगी। यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे होंगे कि 5 पॉइंट। अब मैं आपको पहले पॉइंट से डिस्क्राइब करता हूँ, आगे और भी पॉइंट है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जब दोस्त आते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जब ऐसे दोस्त हमारे पास आते हैं तो हम उन दोस्तों के साथ झट से तैयार हो जाते हैं कहीं चलने के लिए। सपोज करिए कोई दोस्त बोल रहा है कि यहाँ चलते हैं, इस दोस्त के घर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो अगर आप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं इन दोस्तों के साथ जाने के लिए तो ये चीज़ हानिकारक है। ये कोटा में बहुत हानिकारक होती है। क्यों, क्या होता है दोस्तों, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं, पीजी में तो रह रहे हैं तो 5 दोस्त, और हॉस्टल में रह रहे हैं तो लगभग 50 से 60 दोस्त, ये आपके बनने निश्चित है। अब यहाँ पर अगर आप इतने जल्दी अपने दोस्तों से प्रभावित हो जाते हो तो डेफिनेटली आप फिर पर ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। कहाँ पर, अपनी स्टडी पे। आपका मन कर जाएगा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का। तो ये पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, या फिर आप दोस्तों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। बुलाने आते हैं, ठीक है भाई बुलाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम जाओ मुझको पढ़ना है, या तो ऐसा नेचर हो या बुलाने के बाद आप अच्छे ढंग से मना कर सको। ये आपके अंदर कंट्रोल करने की काबिलियत हो। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, फैमिली। आपकी फैमिली, क्या आप ऐसे बच्चे हो जो अपनी फैमिली के साथ रह करके बेहतर ढंग से पढ़ सकते हो और फैमिली के साथ ना रह करके बेहतर ढंग से नहीं पढ़ सकते? अगर आप परिवार के साथ या परिवार के पिछड़ने पर आप ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो ये दोस्तों गलत है।
तो कोटा फिर आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं और पढ़ाई के वक्त आपको घर वालों की याद आ रही है, घर वालों की ज़रूरत पड़ती है आपको, उनके बिना आपके दिन आसानी से नहीं गुजरते हैं, तो वहाँ पर आप अपने मम्मी पापा से, अपने सारे घर वालों से दूर रहने वाले हो, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे और मार्क्स अच्छे ना आए। तो अब इस पॉइंट को कवर करने के लिए या तो आप अपने आप को अभी से आदत डाल लीजिए, सक्षम बना लीजिए, या फिर आप अपना प्लान ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा मेरा पॉइंट है कि कितनी देर तक आप पढ़ सकते हैं। कई लोग होते हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर आप जा रहे हैं कोटा, तो आपको वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ना आना चाहिए। क्या कभी आप अपने 10 साल या 12 साल के पूरी स्कूल लाइफ में कभी आप बैठ करके लग करके 6 घंटे तक पढ़े हैं? ध्यान रहिएगा, यहाँ पे मैं उन पेपर वाले दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपके एग्जाम्स पास आते हैं। उस टाइम पे आपने भले ही पढ़ा होगा, क्या आपने बिना किसी प्रेशर के अपने मन से नॉर्मल स्कूल डेज के दौरान कभी लगातार बैठ करके 6 घंटे पढ़ा है? अगर हाँ, तो बहुत सही है, ये क्वालिटी मांगती है। कोटा में स्टूडेंट में अगर ये क्वालिटी नहीं है तो कोटा की परिस्थितियां उसके लिए विपरीत हो जाती हैं। और अगर आप में ये क्वालिटी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोटा जाने से पहले या तो आप ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ना। इसके साथ साथ सारे दिन भर पढ़ना, 1 घंटे आधा घंटे का फ्रिक्वेंट रेस्ट लेकर के सारे दिन भर पढ़ना, ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप कर लीजिए। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि ये जरूरी नहीं है और हम चाहें तो 4 घंटे पढ़ के भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाइयों। आप अगर ये एबिलिटी अपने अंदर जनरेट करते हैं, और करनी ही पड़ेगी क्योंकि आसपास वाले इतना पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रेशराइज फील होगा, तो ये एबिलिटी आप अपने अंदर जनरेट करिए और इतना पढ़िए। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों चहल पहल। अच्छा, अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम कब ऐसा था कि दिवाली के दिन या रक्षाबंधन के दिन या फिर आप दशहरे के दिन आप पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ते हुए मिले? नहीं ना। हम जनरली त्योहारों के दिन नहीं पढ़ पाते हैं। त्योहारों के दिन नहीं पढ़ पाते हैं, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है उस समय हमारा कोई खास मन नहीं लगता है, किसी की शादी आती है तब भी हमारा कोई खास मन नहीं लगता है, किसी की बर्थडे पार्टी हो घर में किसी तरीके का कोई कार्यक्रम हो, उस समय हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे आप इस पॉइंट से कि आपको याद है जब मैं मेरी बताता हूँ पहले। मैं 12 साल स्कूल में पढ़ा, हर बार जब मेरे एग्जाम्स आते थे तो 12 में से 9 सालों में होली एग्जाम्स के बीच में आती थी मेरे। अब यहाँ पे बच्चे रंग लगाते थे एक दूसरे को। मेरे घर में कई लोग जो बाहर से आते थे होली खेलने के लिए, तो जैसे ही वो आते थे तो घर वाले भी एक्साइटेड हो जाते थे। तो मैं देखता था कि मेरे हाथ में कॉपी है, पेन है, मेरे सारे घर वाले होली खेल रहे हैं। अब वहाँ पे मन ऐसा होता था कि यार पेन रखो और मैं भी होली खेलूँ, लेकिन नहीं, एग्जाम थे तो नहीं कर सकता था ऐसी चीज़। यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को कि समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। होली खेलने का मन है लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो ये सिचुएशन होती है चहल पहल की। दोस्तों चहल पहल के मौसम में कोई नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि उस तनाव के माहौल में हम अपना मन पढ़ाई में लगा सकें। समझ रहे हो? उस तनाव के माहौल में हम अपना मन पढ़ाई में लगा सकें, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप अगर कोटा में जा रहे हैं तो कोटा देखिए दोस्तों, ऐसा शहर नहीं है कि हिमालय हो या शांति पड़ी हो, आपको बैठे और मन लग गया पढ़ाई में। नहीं नहीं नहीं, बल्कि आपके शहर से 3 या 4 गुना ज्यादा रंगीन माहौल होगा कोटा का। शाम के जिस वक्त आप पढ़ने की सोच रहे होंगे उस वक्त आपकी मेस और आपके बाहर के जो स्ट्रीट है, जो भी आपका हॉस्टल के बाहर का नज़ारा है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और चहल पहल से उसे बहुत लगाव होता है। उस समय आपका मन आपके ऊपर कितना हावी होता है कितना नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस मिशन के लिए ठीक हैं, लेकिन आपको अगर नहीं आता है कंट्रोल करना तो पहले आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि आप चहल पहल से खुद को कैसे दूर रख सकते हैं, और चहल पहल अगर है कहीं तो उससे कैसे अट्रैक्ट ना हो, ये चीज़ आपके अंदर जरूर आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है।
अगले कारण की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, फोकसिंग पावर। दोस्तों, फोकसिंग पावर, इंसान की फोकसिंग पावर कैसी है, मतलब कि कई बार होता है जब हम किताब लेकर के बैठ जाते हैं, और सेम आपके साथ कोटा में भी होगा कि अगर आप किताब लेकर के बैठे हैं और सपोज करिए 15 मिनट हो गए हैं, फिर आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए लगभग, लेकिन आप कंसंट्रेशन बना नहीं पाए, एक आंसर याद हुआ। कई बार आपने देखा होगा 1 घंटे में अपन को बहुत कुछ याद हो जाता है, लेकिन 1 घंटे में एट द सेम टाइम हमें बहुत कुछ याद नहीं भी होता है, कुछ भी याद नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा फोकस, माइंड का फोकस नहीं जम पाता है उस चीज़ पे, उस पढ़ाई पे जो हम करना चाहते हैं। आप अगर ऐसे इंसान हैं जिसका फोकस तुरंत लग जाता है किसी काम में, जो ज़्यादा देर नहीं लगाता है पढ़ाई में इन्वॉल्व होने के लिए, तो आप बेहतरीन इंसान हैं और कोटा की परिस्थिति फिर आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होगी। लेकिन अगर आपका माइंड ऐसा है कि आप अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ में, तो ये परिस्थितियां आपको बहुत दिक्कत देने जा रही हैं। और अगर आपके पास टाइम है कोटा जाने से पहले, तो अपने माइंड को फोकस करना सीख जाइए। फोकस कैसे करना है, देखिए, जैसे आपके एक पेज पे 4 क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, आपको उन 4 क्वेश्चंस के आंसर को याद करना है। अब उन 4 क्वेश्चंस के आंसर को याद करने के वक्त आपने ये देखा होगा तीसरा और चौथे नंबर का आंसर जो है वो जल्दी याद हो जाता है, लेकिन पहले नंबर के क्वेश्चन को याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप किसी तरीके से पहले नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ हो, ये कहलाती है फोकसिंग पावर। इसे बढ़ाइए, आप कोटा में अनुकूल होगी। और लास्ट दोस्तों, IQ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगर आप कोटा जा रहे हैं, IQ निकालने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि जिस बंदे का IQ ज़्यादा होता है और जिस बंदे का IQ कम होता है, उन दोनों में ही कोटा में बहुत डिफरेंस होता है। उन दोनों की IQ का मतलब ये है कि आप किसी भी परिस्थिति को कितने जल्दी समझ लेते हो। IQ एक मोटा मोटा अंदाजा दूं, लेकिन जैसे कि परिस्थितियां वहां पे हर चीज की अलग अलग है। जैसे कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए भी आप कितनी जल्दी उस पढ़ाई के मटेरियल को समझ सकते हो। दूसरी चीज कि वहां की सिचुएशंस, वहां का माहौल कैसा है, उसको आप कितने जल्दी समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर IQ। और IQ आपका जरूरी है। आपका अगर IQ ज्यादा है तो ये एक बेनिफिट है, लेकिन IQ कम है तो इस IQ के साथ फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि IQ कम है आपका, तो आप धीरे धीरे, पहले तो आपको 25 से 20 दिन लग जाएंगे कोटा के एनवायरनमेंट को समझने के लिए। उसके साथ साथ आपको फिर वहाँ पे पढ़ते कैसे, प्रोसीजर कैसी है, आपको नए होगे जाहिर है, तो आपको ढलने में टाइम लग जाएगा। उसके साथ साथ पढ़ाई को समझने में टाइम लग जाएगा। अगर आप 10th के बाद जा रहे हो तो स्पेशली होना ही है, एकदम से 11th में और 12th में कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये IQ पे डिपेंड करता है आपका। तो इस टर्म में IQ इंपॉर्टेंट है, लेकिन IQ मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन है। अगर ज़्यादा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको हेल्प ही करेगा, लेकिन कम अच्छा है तो फिर कोशिश करिए इसको इम्प्रूव करने की। और इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको बहुत सारी अदर वीडियोस मिलेगी। कल्पित बीरबल 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं बहुत सारे, एलन मेडिकल के स्टूडेंट के और रेजोनेंस के भी। तो बस बने रहिए इस चैनल के साथ साथ। तब तक के लिए नमस्कार।